नेक्स्ट यूनिट इज़ टिश्यूज़ ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। इसमें हम टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे जो कि 4 टाइप का होता है: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू लाइन्स द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सर्फेस ऑफ अवर बॉडी। ये एक्टोडर्मल होता है, मेसोडर्मल होता है और एंडोडर्मल होता है ओरिजिन में। जो फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, अब्जॉर्प्शन और ग्लैंड्स और डक्ट्स बनाता है ये। और ये 2 टाइप का होता है, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड। एज वी कैन सी टिश्यू हमारे 4 टाइप का होता है: एपिथेलियल, कनेक्टिव और मस्कुलर और नर्वस। पहले हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि वो 2 टाइप का है। ये अभी मैंने देखा सिंपल और ये एक स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड होता है मल्टी लेयर्ड, सिंपल होता है सिंगल लेयर्ड। इसमें देखते हैं सिंपल एपिथेलियम। सिंपल में पहला आता है स्क्वामस एपिथेलियम। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबके एग्जाम्पल्स हमें टिप्स पे याद होने चाहिए। ये हमारा होता है एल्वियोलाई की लाइनिंग पे। डायग्राम देख लेते एक बार। ये हमारा सिंपल स्क्वामस है। स्क्वामस सेल से शेप जैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, और ये एडजेसेंट क्लोजली कनेक्टेड सेल मेम्ब्रेन होती है, सिंगल लेयर होती है, फ्लैट और थिन सेल्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और एक न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट आ गया हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एग्जांपल हो गया एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ फॉलिकल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये कहाँ पे होता है? हमारा थायराइड ग्लैंड में। इसके फंक्शन होते हैं एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। क्यूबॉइडल में क्या होता है, जो इसकी विड्थ होती है वो तो कम होती है, लेकिन जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। लेट्स सी, इसकी जो विड्थ होती है वो कम होती है और जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू विड्थ। नेक्स्ट है हमारा कॉलमनार एपिथेलियम। ये भी क्यूबॉइडल की तरह ही होता है और ये थोड़ा और लंबा होता है बस उससे। रेक्टेंगुलर, इसमें सिलिएटेड भी हो सकता है ये। इसमें 2 टाइप की होती है, माइक्रोविलाई और सीलिया। जहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होती है वो तो होता है हमारे इंटेस्टाइन में, और सीलिया जहाँ होती है वो हमारा फेलोपियन ट्यूब में। और इसका फंक्शन होता है अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड प्रोटेक्शन। उसमें था हमारा अब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। इसमें 3 काम है, अब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन और प्रोटेक्शन। नेक्स्ट है सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो मतलब फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टी लेयर्ड। ये हमारा लगता तो है कि ये हमारा मल्टी लेयर्ड है, बट होता नहीं है। एग्जाम्पल हो गया जैसे कि ट्रैकिया में। ये है हमारा सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम। इसमें हमारे हो गए न्यूक्लियाई होते हैं अलग अलग शेप्स पे, मतलब ऐसे सेल प्रेजेंट होते हैं, कोई नीचे कोई ऊपर। इसमें सीलिया प्रेजेंट होती है, योगी एक एपिथेलियम, और एक ये सिंगल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसमें हो गया हमारा पहला ट्रांजिशनल एपिथेलियम। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होता है ईसोफेगस में, और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होता है हमारा एपिडर्मिस ऑफ स्किन में। केराटिनाइज्ड सेल्स कौन से होते हैं? जो हमारे डेड सेल्स होते हैं, जैसे कि हमारे नेल्स में प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। और नॉन केराटिनाइज्ड हो गए हमारे लाइव सेल्स। नेक्स्ट आ गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू। एज द नेम सजेस्ट इट कनेक्ट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अवर बॉडी। इसके नाम से ही पता चल रहा है ये कनेक्ट करता है अलग अलग कंपोनेंट्स बॉडी के। इट इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, फाइबर्स एंड मैट्रिक्स। फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोसाइट, मैक्रोफेज एंड एडिपोज सेल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ सम ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। आगे अभी हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं। मैट्रिक्स इज कम्पोज ऑफ ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर्स। 2 टाइप का बना होता है ये, एक तो ग्राउंड सब्सटेंस होते हैं, इसमें फाइबर्स होते हैं। द ग्राउंड सब्सटेंस कंप्राइजेज ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। ग्राउंड सब्सटेंस में हमारे होते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, और जो फाइब्रस कंपोनेंट होते हैं वो बने होते हैं कोलेजन, इलास्टिक और रेटिकुलर सेल्स के। फंक्शन क्या क्या होते हैं हमारे कनेक्टिव टिश्यू के? प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, कनेक्ट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी, सपोर्ट, कनेक्ट और एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मेटाबोलाइट्स एंड ऑक्सीजन बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। अब आगे हमारे सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट इज फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइब्रोसाइट्स। व्हेन द फाइब्रोब्लास्ट cells mature they are known as fibrocytes.
बस यही डिफरेंस होता है। जब ये मैच्योर होते हैं तो हमारे फाइब्रोसाइट्स बना लेते हैं। एक और कहते हैं जिसको फाइब्रोक्लास्ट होता है, वो हमारे फाइबर ईटिंग सेल, क्लास्ट मतलब ईट। एडिपोज सेल्स और फैट सेल्स हो गए हमारे, प्लाज्मा सेल्स हो गए, मास्ट सेल हो गए, मैक्रोफेज, ल्यूकोसाइट्स, पिगमेंट सेल्स और मेसेनकाइमल सेल्स। नेक्स्ट है हमारा फाइबर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। 3 टाइप का होता है, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर और रेटिकुलर फाइबर। ये हमारा कोलेजन फाइबर, द प्रोटीन ट्रोपोकोलेजन फॉर्म्स कोलेजन फाइबर। जो प्रोटीन होता है ट्रोपोकोलेजन, वो कोलेजन फाइबर बनाता है। दे रन इन पैरेलल बंडल्स होते हैं। द कोलेजन फाइबर्स डू नॉट ब्रांच वाइल द बंडल्स ब्रांच। जो फाइबर्स होते हैं वो ब्रांचेस नहीं होते उसमें, लेकिन जो बंडल होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं। दे आर फ्लेक्सिबल बट ऑफर ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। फ्लैक्सिबल होते हैं बट स्टिल इनकी बहुत अच्छी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। दे आर फाउंड इन टेंडन्स, लिगामेंट्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलास्टिक फाइबर्स। दे आर फॉर्म्ड ऑफ प्रोटीन ट्रोपोइलास्टिन। ये हमारे ट्रोपोइलास्टिन के बने होते हैं। दे आर येलोइश ब्रांच्ड हाईली रिफ्रैक्टाइल फाइबर्स विच रन सिंगली एंड आर इलास्टिक इन नेचर। ये रिफ्रैक्टाइल फाइबर होते हैं, सिंगल प्रेजेंट होते हैं और इलास्टिक होते हैं नेचर में। दे कैन स्ट्रेच एंड देन कम बैक टू देयर नॉर्मल साइज। स्ट्रेच हो जाते हैं फिर दो नॉर्मल अपने साइज में आ जाते हैं। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, इलास्टिक फाइबर्स। दे आर फाउंड इन लिगामेंटम नुकिए, लिगामेंटम फ्लावा एंड इन द वॉल्स ऑफ लार्ज आर्टरीज। ये हो गए हमारे इलास्टिक फाइबर्स। नेक्स्ट है हमारा रेटिकुलर फाइबर्स। दे आर स्पेशल टाइप ऑफ कोलेजन फाइबर्स एंड कैन बी सीन ओनली बाय स्पेशल स्टेन। ये हम एक स्पेशल स्टेन की हेल्प से ही देख सकते हैं। द फाइबर्स ब्रांच, दे आर सीन इन द कनेक्टिव टिश्यू फ्रेमवर्क ऑफ स्प्लिन, लीवर एंड लिम्फ नोड्स। एग्जाम्पल ज़रूर याद रखने हैं सबके, कहाँ कहाँ होते हैं रेटिकुलर फाइबर्स। ये हो गए हमारे रेटिकुलर फाइबर्स। अब हम देखते हैं इनके टाइप कितने होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। 2 होते हैं, एक जनरल और एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जनरल क्या होता है, लूज, डेंस, म्यूकोइड और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। कैसे फाइबर ब्रांच्ड हैं, वाइडली सेपरेटेड हैं आपस में, सब अलग अलग वेल डिफाइंड। ये है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें देखो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से कैसे। देखो डेंसली पैक्ड कोलेजन फाइबर्स रेगुलरली अरेंज्ड। ये तो है रेगुलरली अरेंज्ड और ये है इरेगुलरली अरेंज्ड। ये है म्यूकोइड टिश्यू, ये स्टार शेप्ड फाइब्रोब्लास्ट होती हैं इसके अंदर, बस यही है इसमें, ये अम्बिलिकल कॉर्ड में प्रेजेंट हो। ये है एडिपोज टिश्यू, कह सकते हैं फैट सेल्स। नेक्स्ट टाइप है हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। 3 टाइप का, कार्टिलेज, बोन और हीमोलिम्फॉइड टिश्यू। कार्टिलेज हमारे 3 टाइप के होते हैं, हाइलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। और बोन का हमें पता ही है। और हीमोलिम्फॉइड टिश्यू जो होता है इसमें ब्लड और लिम्फेटिक्स होते हैं। हीमो मतलब हमारा ब्लड और ये हमारे आगे लिम्फॉइड। और ये जो मस्कुलर और नर्वस टिश्यू है ये हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, हमारे आगे आएंगे एनाटॉमी में। फ़िलहाल बस बताया गया है कि ये टाइप्स भी होते हैं इसके।